तो यहाँ तक थे हम। द पुअर मैन, यानी यहाँ से सडनली अचानक, अ काइंड फेयर, यहाँ तक हमने कर लिया था। द वुड कटर एक्सप्लेन्ड, वुड कटर ने बताया उसको, वुड कटर ने उसको एक्सप्लेन, एक्सप्लेन यहाँ पे मैंने पहले बता दिया कि ये वर्ब पास्ट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। इज हिज प्रॉब्लम, अपनी प्रॉब्लम बताई, प्रॉब्लम नाउन के तौर पर इस्तेमाल हुआ है। द फेरी डाइव्ड, अच्छा यहाँ तक हमने कर लिया था, यहाँ से था। शी आस्क्ड, उसने पूछा। अगेन आस्क्ड, वर्ब पास्ट सिंपल इस्तेमाल हुआ है। और डायरेक्ट स्पीच हुई है। इज दिस योर एक्स, क्या ये तुम्हारा कुल्हाड़ा आ रहा है? गोल्डन एक्स के बारे में भी पूछ रहा है। द वुड कटर रिप्लाइड, वुड कटर ने जवाब दिया, नहीं, नो दैट इज नॉट माइन, ये मेरा नहीं है। ठीक है। ये नो दैट इज नॉट माइन, ये क्या है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, और नेगेटिव के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। फिर क्या है? द फेरी देन ब्रॉट, फेरी दोबारा ले आई, ब्रॉट ले आई, क्या? ये ब्रिंग की मैंने बताया कि सेकंड फॉर्म है ब्रॉट। सिल्वर एक्स, एक जो है वो सिल्वर कलर की एक्स ले आई। यहाँ पे फिर मैंने ऊपर बता दिया जिस तरह एडजेक्टिव प्लस नाउन फ्रेज इस तरह। बट द वुड कटर अगेन रिफ्यूज, उसने दोबारा बताया बताया कि नहीं, ये मेरा नहीं है। फाइनली, आखिरकार, शी ब्रॉट, वो ले आई, हिज ओल्ड आयरन एक्स, अपनी पुरानी उसकी जो लोहे वाली जो पुरानी एक्स थी, कुल्हाड़ा था, वो ले आई। द वुड कटर सेड, वुड कटर ने जवाब दिया विद जॉय, खुशी के साथ, यस दिस वन इज माइन, हाँ ये मेरी है। मैंने आपको पीछे सेंटेंस के टाइप्स पढ़ाए हैं, उसका एक ये सेंटेंस टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक हो गया। द फेरी वॉज, फेरी ये लिंकिंग वर्ब है, ये पास्ट के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। वाज मैंने आपको बताया। फेरी वॉज वेरी प्लीज, वो बहुत खुश थी, क्योंकि विद हिज ऑनेस्टी, उसकी ईमानदारी के साथ। किसकी? कुल्हाड़े, जो कुल्हाड़ा था उसके ईमानदारी से बहुत खुश थी। ऑनेस्टी यहाँ पे क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के तौर पे इस्तेमाल हुआ है। शी गेव, उसने दिया, हिम ऑल थ्री एक्सेस एज अ रिवार्ड, रिवार्ड क्या है? मतलब इनाम के तौर पे उसने, रिवार्ड एक नाउन है, रिवार्ड के तौर पे उसने उसको सारी एक्सेस, वो जो सारी कुल्हाड़ियां थी गोल्डन की और सिल्वर, और वो तीनों उसने उसको उसमें तोहफे में दे दी। ठीक हो गया, रिवार्ड के तौर पे। फ्रॉम, फ्रॉम दैट डे, उस दिन के बाद, द वुड कटर लिव्ड, वुड, या ये मैं बार बार इसीलिए रिपीट नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप अब समझ गए होंगे कि ये वर्ब के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। फ्रॉम दैट डे द वुड कटर लिव्ड अ हैप्पी लाइफ, उस दिन के बाद वुड कटर खुश 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 जिंदगी गुजारने लगा। हैप्पी लाइफ, फिर मैंने बताया हैप्पी एक एडजेक्टिव है, और लाइफ क्या है? वो नाउन है। तो दोनों मिला के एडजेक्टिव नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, ये एक नाउन फ्रेज बना रहा है। रिस्पेक्टेड, द वुड कटर लिव्ड, वुड कटर लिव्ड मतलब रह रहा था, हैप्पी लाइफ खुशी लाइफ। और दूसरा ये कामा देके, दूसरा भी जो इसने वर्ब इस्तेमाल किया है, वर्ब क्या है? रिस्पेक्टेड मतलब इज्जतदार जिंदगी। ठीक है। वर्ब यूज एज एडजेक्टिव। और बाय एवरीवन, हर कोई, उसकी हर किसी की तरफ से। ठीक है। तो अब हमने इसमें क्या सीखा, क्या पढ़ा? मैं आपको डिटेल ग्रामर जो इलेबोरेशन बता दूं। पहले पहले हमने टेंस यूजेज पढ़ा, इसमें टेंस हमने हमने कौन सा टेंस सीखा? ठीक है, कोई बता सकता है मुझे? मैसेज में बता सकता है? पूरी स्टोरी में जो स्टोरी लिखी गई है वो कौन से टेंस में लिखी गई है? डिफरेंट स्टोरी डिफरेंट उसमें लिखी जाती है, इस स्टोरी में मतलब कौन सा टेंस? प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट पास्ट, प्रेजेंट पास्ट या फ्यूचर, कौन सा टेंस इस्तेमाल हुआ है? एनीवन चैट में कोई बता सकता है? मैसेजेस आए हुए हैं, मैंने देखे नहीं है। यस, पास्ट। ओके। ठीक है, मोस्ट वर्ब जो है वो पास्ट में इस्तेमाल हुए हैं इसमें। ठीक है। और वो कंप्लीट स्टोरी को बताने में हमारी मदद कर रहा था, पास्ट टेंस। फिर दूसरा हमने इसमें ये सीखा कि डायरेक्ट स्पीच भी कभी कभार उसमें इस्तेमाल हो सकती है। किस तरह से हो सकती है? इज दिस योर एक्स, उसने सवाल तो ये प्रेजेंट का है। जिस तरह मैं आपसे पूछूं, इज दिस योर क्लास, ये आपकी क्लास है। ठीक है। लेकिन उसने इसको डायरेक्ट स्पीच बना के पास्ट में यूज किया। ये मैं आपका एक समझो बेस बना रहा हूं, ये चीजें अभी आपको समझने में थोड़ी मुश्किल होगी, लेकिन एक महीने बाद आप खुद मुझे बताएंगे कि सर ये लगा हुआ है, ये चीज लगी हुई है। दूसरा, सेंटेंस स्ट्रक्चर हमने, मैंने आपको पहले पहले आज पढ़ाया है। सेंटेंस स्ट्रक्चर, कौन से सेंटेंस इस्तेमाल हुए हैं आज?
मिसाल के तौर पे सिंपल सेंटेंस है, द पुअर मैन बिकेम वेरी सैड, ये सिंपल सेंटेंस है। कंपाउंड सेंटेंस, शी डाइव्ड इनटू द रिवर एंड बॉट अ गोल्डन एग्स। कोई बता सकता है कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन? अभी अभी मैंने पढ़ाई थोड़ी देर पहले। एनीवन? वॉलंटियर। कंपाउंड सेंटेंस मैंने क्या पढ़ाया, याद है किसी को? चले दिखा देता हूँ, शायद मैंने बंद कर दिया, वो कहाँ था? एनीवन? कोई किसी को भी याद नहीं है? कोई टाइप भी नहीं कर रहा? ठीक हो गया क्या? कंपाउंड सेंटेंस अभी अभी तो मैंने आपको पढ़ाया है। ये रहा, ये रहा कंपाउंड सेंटेंस। मैंने आपको बताया था कि दो इंडिपेंडेंट क्लासेस, दो इंडिपेंडेंट क्लास क्या होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया है अभी अभी। ये रहा इंडिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट जो अपनी एक कंप्लीट मीनिंग दे अपने सेंस में, वो इंडिपेंडेंट क्लास होता है। देखो इस तरह से आपकी चीजें याद होंगी, पक्की होंगी। और ये क्या है, कंपाउंड सेंटेंस क्या है? ये दो इंडिपेंडेंट क्लास मिलकर एक कंजंक्शन के साथ ज्वाइन होके होते हैं, तब वो जाके एक इंडिपेंडेंट क्लास बनाते हैं। वापस आते हैं हम अपनी स्टोरी की तरफ। कहाँ गई स्टोरी? यहाँ पे देखो, ये कंपाउंड सेंटेंस बना हुआ है। शी डाइव्ड इनटू द रिवर, ये अपने आप में एक पूरी माना दे रहा है, इंडिपेंडेंट क्लास है। उसने रिवर में गोता लगाया, ठीक है। और ये एंड क्या है? ये कंजंक्शन है, ठीक है। एंड और ब्रॉट आउट एन गोल्डन एग्स। और देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हमें नहीं दिया हुआ, सब्जेक्ट साइलेंट है, ठीक है। सब्जेक्ट देखो, मैं इसको इन्वर्ट ब्रैकेट में लिखता हूँ, ठीक है। अगर सब्जेक्ट को मिला के हम पढ़ते हैं, शी बॉट आउट ए गोल्डन एग्स, ये कंप्लीट सेंस दे रहा है। इसलिए ये सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ तो हम ये कहेंगे ये बोर्ड जो है ये ऑटोमेटिकली दोबारा दोबारा रिपीट करने से ये रिपीटेशन होती है, इसलिए हमने यहाँ से सब्जेक्ट हटा दिया। और लेकिन ये अपने सेंस में एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो दो इंडिपेंडेंट क्लासेस ने मिल के हमें जो कंप्लीट सेंस दिया, हमने उसको कह दिया ये कंपाउंड सेंटेंस है। हमने कंपाउंड सेंटेंस भी इसमें पढ़ा, लेकिन क्योंकि आपके जहन में नहीं था, आप उसको कैच नहीं कर पाए, आपका जहन उसको कैच नहीं कर पाया। लेकिन विद प्रैक्टिस, आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता, विद इन 15 डेज आप देखेंगे कि आपको ये चीजें खुद ब खुद उसमें नजर आने लगेंगी। फिर कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लेक्स सेंटेंस भी मैंने आपको अभी भी पढ़ाया है। ये रहा, ये रहा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, ठीक है। एक मेन क्लास होता है और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लास होते हैं। कहा? तो कॉम्प्लेक्स क्या है? द पुअर मैन बिकेम वेरी सेठ, ये क्या है? ये पूरा का पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, मतलब अपने आप में एक पूरी मीनिंग दे रहा है। बिकॉज द एक्स वॉज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम। अब आप इसको सिर्फ पढ़ के देखें, इसको हटा दें, इसको हम हटा देते हैं, ये हम हटा देते हैं। ये आप सेंटेंस पढ़ें, द एक्स वॉज हिज ओनली सोर्स ऑफ इनकम। जो कुल्हाड़ी थी वो सिर्फ सिर्फ और सिर्फ उसकी सोर्स ऑफ इनकम थी। क्या कोई सेंस दे रहा है, कोई मीनिंग दे रहा है? इसलिए हम इसको कहते हैं ये डिपेंडेंट क्लास है। ये किसी ना किसी सेंटेंस पे रिलाई जरूर करेगा, अदरवाइज इसके बगैर हमारा वो चारा मुश्किल नहीं है, नामुमकिन है। तो ये हमने सॉरी सॉरी सॉरी, ये हमने इसका इंडिपेंडेंट क्लास दे दिया। हमारा सेंटेंस एक डिपेंडेंट एक इंडिपेंडेंट क्लास ने मिलके हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मुकम्मल किया, ठीक हो गया। फिर हमने इसमें पैरेललिज्म पढ़ा, ये आपको फिलहाल पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं आपको सिर्फ एक पोस्ट, ये आपको जब आप राइटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि उसमें पैरेललिज्म क्या होता है। ये मैं ये कह दूं कि ये राइटिंग में एक रिदम बढ़ाता है। आपको जो है वो मिसाल के तौर पे जहां आप जेरन लगाते हैं तो आप कंटिन्यूअसली जेरन 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 इस्तेमाल करते हैं। शी इज सिंगिंग, राइटिंग, लिसनिंग टू द म्यूजिक, ठीक है। तो एक एक रिदम उसमें स्ट्रक्चर में आ रहा है, ठीक है। और फिर चलो ये आप जब जैसे जैसे आपकी लेवल बढ़ती जाएगी आपको चीजें समझ आती जाएंगी। फिर डायरेक्ट स्पीच हमने इसमें सीखी। डायरेक्ट स्पीच मैंने आपको बता दिया। एडजेक्टिव हमने कौन कौन से इसमें देखे? पुअर, वुड कटर, ये एडजेक्टिव था, हमने इसमें इस्तेमाल किया। काइंड,
काइंड क्या है? एक एडजेक्टिव है। गोल्डन क्या है? एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव किसी नाउन की सिफत को बताता है। ओल्ड आयरन, पुरानी जो है, पुराना क्या है? ओल्ड, ये हमारा एडजेक्टिव थे का। हैप्पी क्या है? खुशी, एक एडजेक्टिव है। कल मैं ये सारी चीजें आपसे पूछूंगा। पहले जो हमारी पहली क्लास होगी, क्लास में से जो भी ज्वाइन करेगा, वो एक तो मेरा तरीकेकार ये होता है कि पहले 15 मिनट जो है मेरा इंटरेक्टिव सेशन होता है। उसमें से मैं पहले पहले पूछता हूँ कल हमने क्या पढ़ा था, कोई किसी का भी मैं बोलूंगा माइक खोल के वो बताए। एक दूसरा जो मैंने काम दिया होगा वो भी मैं दो बच्चों को अलाउ करूंगा, एक बच्चा दूसरे का सुनेगा और उसकी गलती निकालेगा, फिर दूसरा बच्चा, मैं कोई भी वॉलंटियर निकाल सकता हूँ, ठीक है? तो इसलिए आपने काम करके आना है। और नाउन फ्रेज ये हमने पढ़े। ये हमारे जो है वो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं। वुड कटर, ये आपने जो है वो अपने डायरी में, वो जो आपने रजिस्टर लिया है उसमें आपको ये लिखना है। और कोशिश करें कि जो है वो वर्ड की मीनिंग है वो इंग्लिश में निकालें, ठीक है? इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, आप इंग्लिश डिक्शनरी डाउनलोड कर लें, कोई भी इंग्लिश डिक्शनरी आपको मिल जाएगी मोबाइल, एंड्रॉयड मोबाइल में। जो भी वर्ड आपको मुश्किल लगे उसकी इंग्लिश लिखें, सिंधी उर्दू को छोड़ दें, क्योंकि आपको वैसे ही इंग्लिश पे आना है, इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग, क्योंकि एक वर्ड के बहुत सारे यूजेजेस होते हैं और हमें फिर बाद में पता नहीं चलता। वुड कटर, अ पर्सन हु कट्स वुड, देखिए कितना सिंपल लिखा हुआ है। इनकम क्या है? मनी अर्नड। फेरी, मैजिकल क्रिएचर। रिफ्यूज, सेड नो। रिवार्ड, गिफ्ट, और ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस वगैरह वगैरह, ठीक है? तो अब हमारी क्लास यहाँ खत्म होती है। अब आपको कल के लिए सिर्फ असाइनमेंट्स देनी है, उसके बाद में आपके, अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन। हाँ, ये पीडीएफ आ जाएगा ग्रुप में, बिल्कुल। जो टॉपिक पढ़ा है मैंने और ये जो स्टोरी बताई है, ये दोनों पीडीएफ आपको मिल जाएंगे, आज मिल जाएंगे। कल आपने जो है वो इसको करना है। ये 2 दिन तक आपको पीडीएफ मिलते रहेंगे। उसके बाद जो पेड वर्जन होगा हम उसमें जाएंगे। ये अपलोड भी हो जाएगी क्लास, जो नहीं ले सकते उसको वो ले भी सकेंगे। कहाँ गई स्टोरी? असाइनमेंट्स, ठीक हो गया। असाइनमेंट्स आपकी क्या क्या है कल के काम के लिए? अब जैसे किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक जो हमने यहाँ पढ़ा है, या स्टोरीज में कोई कोई किसी को कोई चीज समझ नहीं आ रही हो यहाँ पे, कोई ग्रामर, कोई क्वेश्चन, कोई कोई ऐसी चीज? एनीवन प्लीज? कोई भी नहीं? हाँ या ना कोई तो लिख दो। किसी का भी क्वेश्चन नहीं है? बड़े समझदार बच्चे हैं, बड़ी अच्छी चीजें जल्दी समझ लेते हैं। कहाँ गए असाइनमेंट्स? हाँ, असाइनमेंट्स क्या है आपके? ये भी आपको मैं पीडीएफ सेंड कर दूंगा। असाइनमेंट्स क्या होगी, कोई तो तस्वीर लेना चाहे, स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकता है, वरना मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा ग्रुप में। असाइनमेंट क्या होगी जो है वो हमने ग्रामर टॉपिक आज क्या पढ़ा है? नाउन पढ़ा है, सेंटेंस और नाउन। हमने सेंटेंस पढ़ा और ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में सिर्फ हमने नाउन पढ़ा है, ठीक है? तो इसकी हमने असाइनमेंट क्या करनी होगी? असाइनमेंट में लिखा होगा उधर, आपको उसकी एक्सरसाइज दी जाएंगी, आपने उसको फॉलो करना है। मेरे ख्याल से नाउन में होगा कि भाई आप इसको आइडेंटिफाई करें, ये नाउन का कौन सा टाइप है वगैरह वगैरह, ठीक है? ये ग्रामर टाइप में तकरीबन 25-30 क्वेश्चन होंगे। अब मैंने कहा है आपको दो रजिस्टर लें, एक रफ एक फेयर। फेयर में आप ग्रामर शुरू से लेकर आखिर तक फेयर करते जाएं अच्छे तरीके से, और रफ में आप डेली काम करें। आपके लिए बहुत जो है वो इजी रहेगा, बहुत खूबसूरत रहेगा। और ये समझे आपके लिए जिंदगी भर, ये 3 महीने आप एक सिर्फ 3 महीने सिर्फ इस चीज को दे दें, आप जिंदगी भर, मैं कहूंगा कि आपको कहीं पे भी इंग्लिश, किसी भी यूनिवर्सिटी कहीं पे भी चले जाएं आपको मुश्किल नहीं होगी, ठीक हो गया? फिर टॉपिक जो है वो पैराग्राफ के लिए क्या होगा आपका? माई एम इन लाइफ। कल सब जितने भी क्लास ज्वाइन करके बैठे हैं वो माई एम इन लाइफ पे लिख के आएंगे, जितना भी लिख सकते हैं आप ग्रामर नहीं देखें, आप कोई भी चीज नहीं देखें, जब बस आपका जिंदगी में मकसद क्या है आपने वो लिख के आना है। और वो मैं आपको बताऊंगा, आप उस टाइम जो है वो ग्रुप में ग्रो असाइनमेंट्स के लिए कल तक के लिए तो यही होगा कि इसी ग्रुप में सेंड कर दीजिएगा। उसके बाद हम फिर जो कल के बाद जो हम एक अलग से ग्रुप बनाएंगे उसमें फिर हम डिस्कस करेंगे कि असाइनमेंट्स वगैरह किस तरह से सेंड की जाएंगी। कल आप ये इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में सेंड कर देंगे, माई एम इन लाइफ, ठीक है? ये आपका प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखा जाएगा, उसमें कोई बड़ा मसला नहीं है, लेकिन ये होगा कि आपका जो माइंड से हाथ तक का जो फ्लो है वो आसानी से चलेगा। फिर तीसरा क्या है? समरी।
एनी शॉर्ट स्टोरी, हाँ ये क्या है जो हमने अभी ऑनेस्ट वुड कटर पढ़ा, ऑनेस्ट वुड कटर पढ़ा अभी हमने, इसकी आपने समरी भी बनानी है। कहाँ गया ये समरी, क्या होती है समरी? ये है कि आपने इसमें से क्या समझा, क्या पढ़ा, क्या अपने दिमाग से आप इसको अपने वर्ड्स में शॉर्ट करके क्या लिख सकते हैं। ठीक है, आपने इसको एक दफा पढ़ा, दो दफा पढ़ा, तीन दफा पढ़ा, आप इसको रख दें, फिर आपके जहन में जो आ रहा है आप वो लिख दें, भाई मैंने अभी ये पढ़ा है। इससे आपकी, अभी तो आपको अंदाजा नहीं होगा, लेकिन एक महीने बाद आप देखेंगे ये पहली समरी आपकी लिखी हुई है और वो समरी जो आपको अंदाजा होगा कि आप कहाँ तक पहुंचे हैं। ठीक है, ये दो चीजें आपके रिटन स्ट्रक्चर के लिए हैं, ये आपकी जो ग्रामर आपने पढ़ा उसके लिए है। तीसरा लेक्सिस वोकेबुलरी, मैंने जो अभी इसमें से आपको ये वर्ड्स बताए हैं करके, ये वाले वर्ड्स आप अपनी फेयर कॉपी पे लिख लेंगे, लिख के मीनिंग लेंगे, क्योंकि आपका जो मंथ वीकली और मंथली टेस्ट होगा वो भी इन्हीं वर्ड्स में से हो सकता है होगा, और आप इंग्लिश टू इंग्लिश मीनिंग आप इसमें लिखेंगे। ठीक हो गया। फिर लास्ट आपकी असाइनमेंट क्या है? लिसनिंग रीडिंग स्पीकिंग प्रैक्टिस हो। आप जितनी ज्यादा चाहें वो इंग्लिश आप आपकी ज्यादा जल्दी इंप्रूव हो तो आप उसको आपको घर में अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। ठीक हो गया। तो ये मैंने आपको कल उसमें आउटलाइन में क्या बताया था कि इंग्लिश ग्रामर का टॉपिक हमारा हो गया, वोकेबलरी भी हो गई, राइटिंग इंस्ट्रक्शन के लिए मैंने दो टॉपिक आपको दे दिए, नॉन एडिटोरियल्स जो हम वो एडवांस लेवल में पढ़ेंगे, प्रीसी और ऐसे भी हम एडवांस लेवल में पढ़ेंगे। ठीक हो गया। तो अब बताएं मुझे किसी का कोई सवाल। कोई भी नहीं? फिर हम मीटिंग एंड कर दें। किसी का भी क्वेश्चन नहीं है? सारी चीज समझ आ गई है? कोई वॉलंटियर? चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज, शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।